Hello बच्चों, let this question n elastic balls are placed at rest on a smooth horizontal plane which is circular at the end with r radius shown in the figure. The masses of the balls are m, m by 2, m2 square, so on m2 and minus 1 respectively. What is the minimum velocity which should be imparted to the first ball m such that the n ball complete the vertical circle? आइए बेटा हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे की बॉल्स रखी हैं, ऐसे बहुत सारे के नंबर ऑफ बॉल्स रखी हैं। सपोज कीजिए ऐसी लास्ट वाली जो बॉल है जिसका मास यहाँ पर m 2n-1 है बेटा, इसको कुछ ऐसी आपने वेलोसिटी दी होगी जिससे ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर जाती है। और हम जानते हैं कि कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने के लिए जो कि r रेडियस का है, इसका रेडियस कितना है, इस सर्कल का जो रेडियस बताया जा रहा है वो रेडियस हमें r बताया जा रहा है। यहाँ पे रेडियस हमें r बताया गया है। तो हम जानते हैं कि जो इसको वेलोसिटी चाहिए कम से कम वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने के लिए वो कम से कम स्पीड इसकी √5 rg होनी चाहिए फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये कंडीशन होती है। तो फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन अगर करना है तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन बेटा, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने के लिए जो मिनिमम स्पीड होनी चाहिए एट द बॉटम सरफेस पे √5 rg होनी चाहिए। तो v1 स्पीड √5 rg होनी चाहिए इस वाले मास की। इसका मास m है, इसका मास m/2 है, इसका मास यहाँ पे m2 स्क्वायर है। ऐसे बहुत सारे के मासेस आपके बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे m के मास 2 की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ मास 1 है ना, ऐसे मासेस है। तो इसकी जो वेलोसिटी √5 होनी चाहिए, तो हमें v1 स्पीड कैलकुलेट करना होगा। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले हम इसकी बात करते हैं कि बीच में जब कॉलिजन हुआ तो इसको हमने जो स्पीड दी है यहाँ पे, वो स्पीड हमने इसको यहाँ पे कितनी दी है बेटा, ये जब ये मूव कर रहा है ना। तो मान लीजिए इसको हमने फर्स्ट बॉल को यहाँ पे u स्पीड दी होगी, तो हमसे ये u स्पीड ही पूछी गई है कि फर्स्ट बॉल को कितनी स्पीड दी जा रही है, वो स्पीड हमें बतानी है फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो इसको u स्पीड दी गई और इनिशियल कंडीशन में ये रेस्ट कंडीशन में था। तो ये आपके पास ये फर्स्ट बॉल है और ये आपके पास सेकेंड बॉल है, ये आपके पास थर्ड बॉल है, ये आपके पास फोर्थ बॉल है, ऐसी बहुत सारी बॉल्स है। तो फर्स्ट और सेकेंड बॉल की हम बात करते हैं। फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड बॉल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट बॉल जो है आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट बॉल है, अगर हम बात करें फर्स्ट बॉल के बारे में, तो फर्स्ट बॉल का मास हमारे पास कितना है, m है बेटा, इसका मास m है और ये u स्पीड से जा रही है। दूसरी बॉल जिसका मास m/2 है, ठीक है, ये आपके पास सेकेंड बॉल है, ये आपके अभी रेस्ट कंडीशन पर है। आफ्टर कोलिजन जो m मास है कि बॉल है, इसकी स्पीड v1 हो गई होगी और आफ्टर कोलिजन जो m/2 मास है इसकी स्पीड यहाँ पे v2 हो गई होगी। लेकिन हमें मालूम है ये जो भी कॉलिजन्स हो रहा है ये कैसा कॉलिजन्स हो रहा है बेटा, इलास्टिक कॉलिजन्स हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें इस वाले केस में, तो इस वाले केस में मैं इस v1 को v डैश लिख देता हूँ, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैंने वहाँ पर भी v1 टर्म्स का यूज किया है, तो इसको मैं v डैश लिख देता हूँ। तो बेटा मुझे यहाँ पे फाइनली v2 का स्पीड कैलकुलेट करना है। तो फॉर इलास्टिक कॉलिजन हम जानते हैं कि फॉर इलास्टिक कॉलिजन के केस में हम जो v2 स्पीड लिखते हैं उसका फॉर्मूला होता है, v2 स्पीड का फॉर्मूला होता है 2m1u1 प्लस u2 m2 माइनस का m1 अपॉन m1 प्लस m2 फॉर्मूला होता है। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो u2 स्पीड है वो आपके पास 0 है और u1 स्पीड आपके पास u है बेटा। तो v2 जो है बेटा यहाँ पे 2 m1 मास m, u स्पीड u और m प्लस m/2 बेटा। तो बेसिकली 3m/2 हो जाएगा, तो 4m ऊपर चला जाएगा, 3m नीचे आ जाएगा। तो हम m से m काट दें तो स्पीड फाइनली 4u/3 हो जाती है। यहाँ पे हमें बहुत सोचने की जरूरत है, यहाँ पे हमें काफी ज्यादा दिमाग लगाना होगा कि जो v2 स्पीड हमारे पास आई है, वो v2 स्पीड आई कितनी है बेटा। अगर हम ध्यान से देखें तो v2 स्पीड हमारे पास आई है बेटा वो 4u/3 आई है बेटा, 4u/3 आई है, ठीक है। तो 4u/3, तो हम यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो यहाँ पे 4 का मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, u ऐसे कैसे है और 3 स्पीड यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गई है। अब इसी प्रकार से एक बार आप सेकंड और थर्ड बॉल की भी बात कर लो तो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा सेकंड और थर्ड बॉल की। तो जो सेकंड बॉल है आपके पास उसका मास m/2 है और ये कितनी स्पीड से मूव कर रही है, 4u/3 से मूव कर रही है। और जो थर्ड बॉल है जिसका मास आपके पास m2 स्क्वायर है और वो आपकी रेस्ट कंडीशन पर है। आफ्टर कोलिजन आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि जो m/2 की बॉल है ये आपके यहाँ पे किसी अलग स्पीड से मूव कर रही होगी, v1 डैश से मूव कर रही होगी, और जो m/2 स्क्वायर की बॉल है वो आपके यहाँ पे v2 डैश स्पीड से मूव कर रही होगी। तो अगर v2 डैश स्पीड की बात करते हो तो v2 डैश स्पीड बराबर हो जाएगा 2 मास m/2 हो जाएगा, स्पीड आपके पास 4u/3 हो जाएगी, वो आपके पास 0 है और ये m/2 हो जाएगा और ये m/4 हो जाता है। सॉल्व करेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो 4mu/3 हो जाएगा और नीचे यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 4 एलसीएम आ जाएगा
और 2m 3m हो जाएगा, तो 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा। तो V2 डैश हम क्या देखेंगे यहाँ पे 16mu अपॉन 9m देखते हैं बेटा, हम यहाँ पर देखते हैं ये है 16mu अपॉन 9m हो जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, इस बात को आपको ध्यान से देखना है कि जब फर्स्ट बॉल थी वो आपकी u स्पीड से आई थी, तो सेकंड बॉल जो है आपकी जिसका मास m/2 था, आफ्टर कोलिजन जो ये मूव करी थी, आफ्टर कोलिजन इसकी स्पीड जो हो गई थी वो 4v/3 हो गई थी, इसकी स्पीड 4v/3 हो गई थी, जिसको हम चाहें तो हम लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर u बाई यहाँ पे 3 की पावर 1 हो गई बेटा। और जो तीसरी बॉल थी जिसका मास यहाँ पे m2 स्क्वायर है, इसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड हो गई है 16 u स्क्वायर अपॉन 9 हो गई है। 16 का मतलब है 2 की पावर 4 u स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर हो गया है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जितना 2 की पावर है, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1 हो गई, तो यहाँ पे अगर इसकी स्पीड u थी तो यहाँ पे 2 की पावर कितना था, 0 था। तो यहाँ पे अगर देखो तो 3 की पावर भी कितना है, 0 है, और 2 की पावर भी कितना है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे पावर 0 है तो यहाँ पे पावर, यहाँ पे 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही रहेगा। तो हम यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एक फंडा क्लियर हो जाता है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जितना 2 का पावर लिखा है, 2 का पावर जितना लिखा है, यहाँ 2 का पावर का स्क्वायर और 3 का वही पावर, यहाँ पे 2 का पावर 2 है तो 2 का पावर 2 की पावर 2 का स्क्वायर मतलब 2 की पावर 4 3 का स्क्वायर। तो जब लास्ट वाली जो बॉल होगी जिसका मास यहाँ पे m अपॉन, यहाँ पे हमें उसका मास m अपॉन यहाँ पे दे रखा है 2n-1, यहाँ पे मास हमें m अपॉन 2n-1 दे रखा है। तो जब आप इसकी स्पीड को लिखेंगे, वीडेज स्पीड को लिखेंगे तो वहाँ आ जाएगा 2, और इसकी जो पावर n-1 है इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और 3 की ये की ही पावर हो जाएगी जो स्पीड यहाँ पे लिखी गई है, और ये u स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो 2 की पावर लिखी गई है उसका स्क्वायर बन जाता है 2 की पावर 4, और 3 वो का वो स्क्वायर बन जाता है। और ये वीडेज स्पीड है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीडेज स्पीड को यहाँ पे किसके बराबर होना जरूरी है, कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन होने के लिए √5 के बराबर होना जरूरी है। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप आपको समझ में आनी चाहिए है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 की पावर 2 है उसका स्क्वायर हो रहा है, देखो 2 16 का मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 2 की पावर 4, और 3 का वही पावर हो रहा है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो u इसका बेसिकली कितना हो गया, देखो 3n-1 और 2, यहाँ पे अगर 2n- का 2 लिख सकते हो, और यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ऐसा, और नहीं तो आप इसको यहाँ पे 2n-1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2n-1 का होल स्क्वायर, 2n-1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होकर के कितना है बेटा √5 हो जाता है। ये आपको मिनिमम स्पीड यहाँ पे हमें चाहिए ही है बेटा। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है कि u स्पीड कितना होगा, हमसे तो u स्पीड पूछा गया था, तो u स्पीड कितना होने वाला है बेटा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ये u है बेटा, और यहाँ पे जो स्पीड आई है वो भी बेटा आपके पास यहाँ पे 16mu आई है बेटा, मतलब फाइनली यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दो ये स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, ये स्क्वायर के बिना फॉर्म में है, ठीक है। यू स्पीड आपके पास ये इस फॉर्म में आ जाती है बेटा। अब आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, आपके पास ऑप्शंस किसके अकॉर्डिंग दिए गए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं ऑप्शंस को, तो यहाँ पे अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर फाइनली यहाँ पे 4 हो जाता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाता है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो आपके पास यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 3/4 पावर हो जाएगी n-1 और √5 हो जाता है। ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया बेटा। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमने देखा कि 3n-1 हो गया, तो हमने यहाँ पे जब इसको देखा तो 2n-1 का होल स्क्वायर, मतलब फाइनली यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर हो रहा है ना, 2 का स्क्वायर 16, तो मास की जो पावर है उसका होल स्क्वायर, तो मतलब इसकी पावर पे स्क्वायर नहीं, इसका 2 की पावर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और n-1 बन जाता है। तो हमारे पास जो स्पीड है वो 3/4 n-1 और √5 हो जाती है बेटा। तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो 3/4 n-1 √5 मतलब आपका पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।